Assalamu alaikum दोस्तों, and a very warm welcome back on Grip on Road Trip once again for a bus vlog। मैं हूँ इस वक्त एक शहर में जो कि मशहूर है हमारे शायर मशरक़ अल्लामा इक़बाल साहब की जाए पैदाइश के हवाले से, और हमारा एक बहुत ही मशहूर शहर जहाँ स्पोर्ट्स गुड्स बनती हैं, फुटबॉल्स बनती हैं, क्रिकेट के सामान बनते हैं। पहचान गए होंगे आप। मैं हूँ इस वक्त सियालकोट में, और मेरे पीछे आप ये बसेस देख रहे हैं। तो ये बसेस हैं सारी डाइवो की, विच मीन्स कि आई एम एट डाइवो टर्मिनल सियालकोट। वो ऊपर लिखा हुआ है डाइवो एक्सप्रेस सियालकोट, और माशाल्लाह बहुत अच्छा ग्रीन, अ वेरी ग्रीन, अ वेरी ब्यूटीफुल टर्मिनल। ये आप देखें, बहुत ही ज़बरदस्त दरख्त लगे हुए हैं, घास है, पार्क बना हुआ है, और वेरी वेल मेंटेन्ड। दिस इज़ एब्सोल्युटली फंटास्टिक। तो नाज़रीन, आज इस जगह पर आने का, सियालकोट आने का जो एक मकसद था वो था एक नई टेक्नोलॉजी जो पाकिस्तान में तो अब आ गई है, और उसके लाने वाले हैं डाइवो एक्सप्रेस इलेक्ट्रिक बस, द फर्स्ट इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस बिटवीन लाहौर एंड सियालकोट। जो डाइवो एक्सप्रेस की बस है वो बिजली से चलने वाली है, उसको कवर करने के लिए मैं ऑल द वे कराची से आया था। लाहौर से सियालकोट और सियालकोट के लाहौर के दरमियान ये बस चलती है। तो इस बस के बारे में कुछ टेक्निकल इन्फॉर्मेशन, जनरल इन्फॉर्मेशन और सफ़र आपसे मैंने शेयर करना है। तो बस की टेक्निकल इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने रिक्वेस्ट की थी कि मुझे इनके डाइवो के जो टर्मिनल मैनेजर हैं वो बता दें, ताकि मैं अपने नाज़रीन को और आप भी उन्हीं की ज़ुबानी सुने। तो आसिम वहीद साहब से आपकी मुलाकात कराता हूँ, टर्मिनल मैनेजर हैं सियालकोट के। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आसिम साहब, आपसे कुछ गुफ्तगू तो कर चुका हूँ मैं, बाकी मेरे जो नाजरीन हैं या सब्सक्राइबर्स हैं और जनरल पब्लिक, उनके बारे में, उनके लिए इंफॉर्मेशन चाहिए जो आपकी इलेक्ट्रिक बस है। दिस इज़ द फर्स्ट इंटरसिटी बस इन पाकिस्तान। इलेक्ट्रिक बस है जी, ये 100% इलेक्ट्रिक बस है, और ये हमने डिब्यूट किया है लाहौर से सियालकोट के लिए। तो इट इज़ इन्वायरमेंट फ्रेंडली। इसके फीचर मैं आपको बता दूं, इसकी जो इनिशियल रेंज है सिंगल चार्ज में, दैट इज़ 350 किलोमीटर, और ये गोल्डन ड्रैगन की बस है। और डेफिनेटली 100% इसका जो मेन जो डिफरेंस है वो ये है कि ये 100% इलेक्ट्रिक बस है। तो ये एक चार्जिंग इसकी पोर्ट जो है इंस्टॉल है सियालकोट में, और दूसरी जो है ये लाहौर। तो ये है कि ये अभी हमने इनिशियली जो है चलाई है लाहौर से सियालकोट के लिए। इंशाल्लाह ताला वी विल फर्दर डिब्यूट इन डिफरेंट अदर सिटीज़। अच्छा, रेंज के हवाले से कन्वेंशनल बसों से कोई डिफरेंट है ये? नहीं, ये बिल्कुल इसकी जो एक्सेलरेशन है ये बिल्कुल 100% जो नॉर्मल बस होती है उसी की तरह है। बस डिफरेंस ये है कि इसका जो फ्यूल कंजम्पशन है वो नहीं है, और सेकेंडली ये इलेक्ट्रिक बस है। ओके। और उसमें कोई स्पीड में किसी चीज़ में कोई फ़र्क नहीं। राइट। और जो सफ़र करने वाले पैसेंजर्स हैं उनको अंदर क्या फैसिलिटी या क्या इम्प्रूवमेंट है बस के अंदर? डेफिनेटली जी, ये साउंडलेस बस है, ठीक है, और हम इसमें लाइट रिफ्रेशमेंट सर्व करते हैं। और उसमें ये है कि ये इसकी जो है जैसा कन्वेंशन बसेस में अंदर साउंड होता है, वाइब्रेशन होती है, तो वो बिल्कुल भी नहीं है, और बस कंफर्टेबल सफ़र है। ओके। और बाकी जो चार्ज करने वाली फैसिलिटी है, मोबाइल फ़ोन वगैरह, वो सब चार्जिंग पोर्ट्स हैं। इसके अंदर एक मीडिया बॉक्स लगा हुआ है, आप वाईफाई से कनेक्ट होकर जो हमारे बस के अंदर मीडिया बॉक्स के साथ कनेक्ट होकर जो उसके अंदर एंटरटेनमेंट है। ओके, वेरी गुड। आपने जो ये माशाल्लाह बनाया हुआ है ना अपना टर्मिनल, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान में इतना ग्रीन, इतना हरा भरा और इतना खूबसूरत टर्मिनल कोई और होगा। आपको पता है कि आजकल जो सबसे बड़ा हैज़र्ड है वो स्मोक वगैरह है, तो उस लिहाज से ये एक इलेक्ट्रिक बस हमारा इनिशिएटिव है। और बाकी ये माशाल्लाह से शुरू से ही ऐसा ही है, हमने ये छोटी सी काविश की हुई है। बहुत ही ज़बरदस्त काविश है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और मुझे उम्मीद है कि जिन्होंने कभी नहीं देखा ये टर्मिनल उनको भी अच्छा लगेगा। बहुत शुक्रिया आसिम भाई, थैंक यू सो वेरी मच। अच्छा दोस्तों, ये टर्मिनल के एक साइड पर
चार्जिंग पॉइंट लगा हुआ है इलेक्ट्रिक बस को चार्ज करने के लिए। इसका फंक्शन और इसका जो चीज़ें हैं ये आसिम साहब बताएंगे। जी, ये फास्ट चार्जर है, ड्यूल पिन चार्जर है। तो इसमें जब बस इनिशियली लाहौर से सियालकोट आती है तो 40 मिनट्स में फुली चार्ज हो जाती है। 40 मिनट्स में जितनी जो यूटिलाइज हुई होती है दैट इज़ 40%, तो वो 40 मिनट्स में ही 1 मिनट पर चार्ज वो हो जाती है 1%। और अगर फ़र्ज़ करें कि गाड़ी 0% है तो इट विल टेक 1 आवर 40 मिनट्स इनिशियली। हाँ जी, इतनी कंजम्पशन नहीं होती। तो 150 किलोमीटर जो है ये 40% पे आ जाती है, इजीली आ जाती है। तो बस को यहाँ लाया जाता है? जी, बसें इधर 2 बसें एट अ टाइम चार्ज हो जाती है। 2 बसें एट अ टाइम चार्ज? 2 बसें एट अ टाइम चार्ज। राइट। तो दोस्तों ये चार्जिंग पॉइंट यहाँ लगाना ज़रूरी है, ज़ाहिर है इसके बगैर नहीं ऑपरेट हो सकता। तो एक ऐसा ही पॉइंट इधर लगा हुआ है और ऐसा ही जो है वो लाहौर टर्मिनल पे लगा हुआ है। लगे हाथों ये भी आपको दिखा दें। ये चार्जिंग पॉइंट है। अच्छा, ये बस पे चार्जिंग पॉइंट है। ये जनाब इन्होंने इसमें इसको यहाँ फिक्स कर दिया और दूसरा जो है ओके, दूसरा इधर फिट हो गया। अब इस पैनल के अंदर स्विच होगा, ब्रेकर ऑन कर दिया और ये डिस्प्ले पे जो है आना शुरू हो गया चार्जिंग। ऑलराइट, तो एक वक्त में 2 पोर्ट्स से चार्ज हो जाती है। ये जनाब यहाँ टर्मिनल पे इनका फास्टेस्ट जो कुरियर सर्विस है वो भी है, इंटरनेशनल भी है। तो टाइम हो गया है हमारी बस का 8 बजे रवानगी का। तो इस खूबसूरत टर्मिनल से खुदा हाफिज़ करते हैं और अपना सफ़र पहली दफ़ा इलेक्ट्रिक बस में करते हैं। मैंने अपनी वीडियोस में बताता हूँ कि ड्राइवों के टाइमिंग ऐसे हैं कि आप अपनी घड़ी में ला सकते हैं। 8 बज चुके हैं और बस की रवानगी का टाइम हो गया है, बस मूव करना शुरू कर दी है। गोल्डन ड्रैगन की ये बस है जिसमें मैं ट्रैवल करूँगा। इजाज़त लेता हूँ मैं आसिम भाई से। बहुत शुक्रिया आसिम साहब, थैंक यू सो वेरी मच। असिस्टेंट मैनेजर इरफान, ये असिस्टेंट टर्मिनल मैनेजर थे, तो इन दोनों ने बहुत टाइम दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सफ़र का हो गया हमारे आगाज़ सियालकोट से लाहौर के लिए। 2 घंटे का तकरीबन ये सफ़र होगा और इसका ज़्यादातर जो सफ़र है वो मोटरवे पे होगा। मुअज़्ज़ज़ सदीनों हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। हम वे एक्सप्रेस बसेस की जानब से आप खुशमीद कहते हैं। हम सियालकोट से बरास्ता टस्का लाहौर के लिए रवाना हो चुके हैं। हमारा ये सफ़र इंशाअल्लाह 2 घंटे का होगा। सड़क की तामीर और मरम्मत मतलब कि बद रास्ते की वजह से हमारे सफ़र का दौरानिया बढ़ सकता है, जिसके लिए हम आपके ताउन के शुक्रगुजार हैं। आप सब तमाशा अपनी हिफाजत का नजर रखते हुए हिफाजती सीट पर पहुंच लीजिए। हुकूमत पाकिस्तानी ग्रीन के मुताबिक बस में सिगरेट नोशी मना है। आपकी किराए के लिए सज्जद शुबक मेरे पास मौजूद है। तबीयत खराबी की सूरत में ओमेट बैंक में सदर कर सकते हैं। हम आपके लिए महफूज और अपने सफर की उम्मीद करते हैं। शुक्रिया। अच्छा, यहाँ सीट पे जो है ये कप होल्डर, ग्लास होल्डर दिया हुआ है, एक बास्केट है और दोनों सीटों के लिए सीट बेल्ट्स मौजूद हैं।
इधर इसका ये हुक है। बाकी सामने जो है वो एसी वेंट्स हैं, कैमरा है, LCD लगी हुई है ऊपर जिस पे कोई मूवी चलाई हुई है। मीडिया बॉक्स इसमें लगा हुआ है जिससे आप वाईफाई कनेक्ट हो जाता है और ये जो भी आप देखना चाहें। सामने क्लॉक है और गोल्डन ड्रैगन के सनशेड्स हैं। ये ड्राइवर साहब कॉकपिट विद ऑल द कंट्रोल्स एंड एवरीथिंग, और फायर एक्सटिंग्विशर दिया हुआ है। ड्राइवर की सीट जो है वो इटसेल्फ इंडिपेंडेंटली जंप हो रही है। देखें, हाइड्रोलिक सिस्टम है इसमें। सियालकोट ये कश्मीर रोड कहलाती है। इस रोड पर हम जाएंगे काफ़ी आगे तक और फिर हम लेफ़्ट टर्न लेंगे टुवर्ड्स द मोटरवे। यहाँ से हम लेफ़्ट टर्न हो जाते हैं लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 पर। मेरा भी आज पहला इत्तेफाक है इस मोटरवे पर सफ़र करने का। सुना था ये मोटरवे बहुत अच्छी बनाई है। गिलास पानी के लिए सर्व हो गया है, इसको अभी हम लगाएंगे इधर। पानी थोड़ी देर में आएगा। अच्छा नाज़रीन, इस बस में सीट बेल्ट्स दी हुई हैं हर सीट के साथ। ये ऐसे आप सीट बेल्ट हो गई, ओके। और रिक्लाइनिंग, ये इतनी रिक्लाइन हो जाती है, वेरी गुड। इसके अलावा इसमें यहाँ ग्लास होल्डर हर सीट पे दिया हुआ है ऐसे। और ये है चार्जिंग पोर्ट डिवाइस चार्ज करने के लिए। और ये क्या है, MP3 के लिए सॉकेट है। और यहाँ जो है ये डिस्प्ले दिखाने के लिए है कि कितना चार्ज हो गया। और ये फुटरेस्ट है, एक पॉकेट है। और जनाब अली इसी तरह ये 2x2 सीट बस है, 2 सीटें इस तरफ 2 सीटें इस तरफ। इसमें टोटल सीट्स कितनी हैं? 45 सीट्स हैं। ऊपर जो है वो सामान रखने के लिए लगेज है। और ये सीट के नंबर्स और बताया हुआ है कि 35 जो है वो आइल सीट है, 36 विंडो सीट है। और सबसे लास्ट में जो है वो 5 सीटें हैं। और पीछे ये पीछे से रियर व्यू आपको दिखा रहा हूँ। ये इमरजेंसी डोर है, इन केस ऑफ इमरजेंसी ये इमरजेंसी डोर है आखिर में दिया हुआ है। और उसके बाद ये हर सीट के नीचे, हर सीट के पास ये है AC वेंट्स हैं, कॉल बटन है और रीडिंग लाइट्स हैं। ठीक है जी। तो ऑल इन ऑल इट्स अ वेरी नाइस बस, साउंडलेस। ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक बस है तो वो आवाज़ नहीं है जो डीज़ल इंजन की आवाज़ होती है। और अभी चूँकि बिल्कुल ब्रांड न्यू बस है ये, तो यकीनन कंडीशन बहुत अच्छी है। ये वो लगा हुआ हैमर है गिलास तोड़ने के लिए इन केस ऑफ इमरजेंसी। फायर एक्सटिंग्विशर भी लगे हुए हैं, 1 और 2, एक उधर है और ऑल टुगेदर 5 हैं, 3 ऑल टुगेदर 5 वो लगे हुए हैं।
थैंक यू सफ़ीउल्लाह, थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, इसका लाहौर सियालकोट या सियालकोट लाहौर का जो वन वे टिकट है ये है 1130 रुपये का। ये आप डाइवो की ऐप से भी ले सकते हैं और उनके काउंटर पर टर्मिनल पे पहुंच जाकर भी परचेज़ कर सकते हैं। ये बस वाया डस्का जाएगी लाहौर, तो हम डस्का से इंटरचेंज से एग्ज़िट होके अब डस्का के टर्मिनल पर जाएंगे और वहाँ से अगर कोई पैसेंजर ने बोर्ड होना है तो उसको बिठा के फिर वापस मोटरवे पे आ जाएंगे। ये एक पेट्रोल पंप पे बना हुआ छोटा सा टर्मिनल है डस्का का। ये टिकटिंग काउंटर है और ये वेटिंग एरिया है मुसाफिरों के लिए। बस को आपको मैं दिखा दूँ थोड़ा सा। गोल्डन ड्रैगन की ये बस है। लाहौर सियालकोट गुजरांवाला झेलम फैज़ाबाद रावलपिंडी रशाकई और पेशावर के लिए बसें चलती हैं। तो ये जीटी रोड पे मौजूद है इनका डाइवो का डस्का टर्मिनल। अच्छा जी, ये है डैशबोर्ड ड्राइवर्स के कंपार्टमेंट। ये गोल्डन ड्रैगन का लोगो है। ये स्टीयरिंग पर मल्टीमीडिया कंट्रोल्स हैं, उधर गियर के कंट्रोल्स हैं। इसमें गियर तो नहीं होता, बस यही है न्यूट्रल और वो। और चार्जिंग का कहाँ से पता चलता है आपको कितना चार्ज है, कितना रहेगा ये? अच्छा, ये गेजेस भी चार्जिंग। अच्छा, ओके। तो इससे पता चलता है कि चार्ज है। बाकी ये लाइट के कंट्रोल हैं, मल्टीमीडिया है। और स्पीड इसकी कितनी है होती है मैक्सिमम? 140 तक है। राइट, आपका नाम? मोहम्मद शफीउल्लाह। चलें, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच शफी साहब। तो डस्का से 2-3 पैसेंजर्स को बिठाने के बाद दोबारा बस जीटी रोड से अब मोटरवे पर वापस आ रही है। बहुत ही खूबसूरत सुबह का टाइम है और हरे भरे खेत हैं, मैदान। लाहौर इज़ 88 किलोमीटर्स यहाँ से, गुजरांवाला 18 किलोमीटर। ये जनाब वो है कूलर जिसमें पानी की बॉटल्स ठंडी करने के लिए रखी हुई है। लाइट भी लगी हुई है अंदर। ओके, थैंक यू। अच्छा,
एक और फीचर है इस बस में, ये जो आयल वाली सीट होती है, ये वाली भी और ये वाली भी, ये एक्सटेंड हो जाती है बाहर की तरफ। अगर कोई सेहतमंद आदमी है, पैसेंजर हैं जिनको ये सीट छोटी लगे, तो इस तरह से ये नीचे लीवर लगा हुआ है, इस लीवर को दबा के अब वापस अंदर भी कर दें, ये ऐसे अंदर हो जाती है। वाह, ओके, थैंक यू। अच्छा जी नाज़रीन, तो ये जो ट्रैवल है और ये मेरा एक्सपीरियंस है इलेक्ट्रिक बस में सफ़र करने का, ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ज़बरदस्त है। और डाइवो एक्सप्रेस ने एक दफ़ा फिर अपने एक्सपीरियंस और अपने नाम का बेहतरीन इस्तेमाल किया और ये टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में लाए। इंटरसिटी बस, इलेक्ट्रिक बस पाकिस्तान में किसी और ट्रांसपोर्टर के पास अभी नहीं है, और डाइवो ने भी ये सर्विस अभी सिर्फ एक छोटा रूट है लाहौर, सियालकोट लाहौर के दरमियान, उसमें शुरू की है। तो उम्मीद करते हैं कि हम आइंदा टेक्नोलॉजी जिस तेज़ी से एडवांस हो रही है, तो इलेक्ट्रिक बसेस और इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट सर्विस जो है वो मज़ीद फ्लरिश होगी, और लॉन्ग रूट्स पे भी होपफुली समटाइम्स इन नियर फ्यूचर और परहैप्स इन डिस्टेंट फ्यूचर हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक बसेस पाकिस्तान में जो है वो कॉमन होती जा रही हैं। अच्छा जी, टाइम हो गया है 9:25 और हम M11 के टोल प्लाज़ा पहुंच गए हैं। यहाँ M11 ख़त्म हो गई। इस्लामाबाद 400 किलोमीटर, मुल्तान 350 किलोमीटर। गुजरांवाला के लिए लेफ़्ट चले जाएंगे M5 पर, मुल्तान के लिए M3, इस्लामाबाद ये M2। काला शाह काबू, गुजरांवाला, इस्लामाबाद, लाहौर के लिए हमने लेफ़्ट ले लिया। हम कुछ देर बाद ज्वाइन करेंगे M2 मोटरवे और फिर टोल प्लाज़ा से गुज़र कर हम पहुँच जाएंगे अपने स्टॉप ठोकर नियाज़ बेग पे। लेन है यहाँ। चाहिए काला शाह काकू टोल प्लाज़ा में हम एंटर हो रहे हैं यहाँ से M2 के लिए, मतलब M2 के लिए, और एग्ज़िट करेंगे हम लाहौर टोल प्लाज़ा पर। वेलकम टू M2। यहाँ से हम मर्ज हो गए मेन मोटरवे M2 पर, जो इस्लामाबाद से आ रही है। काला शाह काकू से हम एंटर हुए थे और लाहौर टोल प्लाज़ा पर एग्ज़िट करेंगे। शेखुपुरा कोट अब्दुल मालिक के लिए एग्ज़िट आगे आ रहा है। M2 पर हेल्पलाइन नंबर है 130, जो हर 2 किलोमीटर पर बने होते हैं बूथ, वहाँ से आप 130 डायल करके मोटरवे हेल्पलाइन की सर्विस असिस्टेंस ले सकते हैं इन केस ऑफ एनी एक्सीडेंट और इमरजेंसी। अब्दुल मालिक के लिए एग्ज़िट यहाँ गुज़र गया। नाज़रीन, टाइम हो गया है 9:40 और हम पहुँच गए हैं लाहौर टोल प्लाज़ा या रावी टोल प्लाज़ा। सियालकोट टर्मिनल से निकलने के बाद यहाँ तक 1 घंटा 40 मिनट लगे।
440 रुपये टोल लगा। ये टोल है काला चाक बाबू से यहाँ तक। ये एम टैग का रजिस्ट्रेशन एंड रिचार्ज सेंटर है। और ये है जी दरियाए रावी ब्रिज से हम गुज़र रहे हैं। शांत हो गया है काफ़ी सैलाबी सूरत हाल से गुज़रने के बाद। रावी के बिल्कुल किनारे पे खेती बाड़ी गायें चर रही हैं, खेतों में काम हो रहा है और क्रिकेट भी हो रही है। वाह वाह, बहुत ही ज़्यादा मैचेस हो रहे हैं। ये सारे IPL और ये जो एग्ज़िट है ये है गुलशन रावी बंद रोड, अंदरून शहर, वर्ल्ड सिटी लाहौर की तरफ जाने के लिए। ये चौक यतीम खाना और ये इंटरचेंज का नाम है बाबू साबू इंटरचेंज। हम मोटरवे M2 पर ही रहेंगे और हम एग्ज़िट होंगे ठोकर न्याज बेग से। नहीं जी, हम मोटरवे से उतर आए और पहुंच गए ठोकर न्याज बेग। मोअज़्ज़ज़ हज़रात हज़रात, इंशाअल्लाह तो में लाहौर टर्मिनल पहुंचने वाले हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपका ये सफ़र हमारे साथ खुशगवार गुजरा होगा और आइंदा भी आप हमारे साथ सफ़र करना पसंद करेंगे। तमाम साफरों से गुजारिश है बस उतरते वक्त अपना दस्ती सामान हमने रखें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, इंशाअल्लाह शट रीच लाहौर टर्मिनल। We hope you enjoy this journey with us and hope you will come to again. Please keep luggage with you. Thank you. अल्लाह हाफिज़। मुअज़्ज़ज़ हज़रात, कलमा चौक जाने वाले मुसाफिरों के लिए लाहौर टर्मिनल पर शटल सर्विस की सहूलत मौजूद है। शुक्रिया। ये सामने डाइवो का टर्मिनल। ये लाहौर टर्मिनल का बुकिंग टिकटिंग काउंटर्स हैं लाइन से मुख्तलिफ़ शहरों के लिए। और ये वेटिंग एरिया है, यहाँ का लाउंज है। और दही भल्ले, फ्रूट चाट, शेक्स वगैरह मिलते हैं। ये टक शॉप है एक, और इसके बाद ये सारी ड्रिंक्स वगैरह हैं। इसके बाद ये स्वीट कॉर्न हॉट शॉट है। यहाँ बेकरी आइटम्स, बर्गर, सैंडविचेस वगैरह मिलते हैं। जब वेटिंग एरिया से बाहर आएँ तो ये इनका बसेस पार्किंग एरिया वगैरह है। ये डाइवो की 100% इलेक्ट्रिक बस है जो कलमा चौक और ठोकर न्याज बेग के दरमियान शटल सर्विस है इनकी। ये भी इलेक्ट्रिक बस है, छोटी सी है और
और फ्री ऑफ कॉस्ट ये कलमा चौक से ठोकर और ठोकर से कलमा चौक तक लेके जाती है मुसाफिरों को। ये फेयर लिस्ट लगी हुई है, अपडेटेड 16 अक्टूबर। ये कैसी बस है जंगले लगे हुए हैं इसमें, तो खिड़कियों पे जाली, अंदर सीटें भी नहीं हैं। ये गोल्ड क्लास बस जा रही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ट्रैक्स हैं जिन पे बसेस खड़ी होती हैं और यहीं से रवाना होती हैं। ओके नाज़रीन, तो सियालकोट से एक छोटा सा सफ़र करके मैं आ गया हूँ वापस लाहौर डाइबू टर्मिनल पर। एक बहुत ही दिलचस्प सफ़र, एक इंफॉर्मेटिव सफ़र और एक टेक्नोलॉजी में एक नई जिद्दत, एक नया इंट्रोडक्शन पाकिस्तान में। थैंक यू डाइबू एक्सप्रेस। इलेक्ट्रिक बस का कॉन्सेप्ट आने वाले दिनों में यकीनन पॉपुलर होगा और बढ़ेगा और हम मज़ीद रूट्स पर और मज़ीद बसें देखेंगे जो इलेक्ट्रिक बसेस होंगी। तो उम्मीद है ये वाला वीडियो जिसके लिए मैं ख़ास तौर पर कराची से आया था, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। इस व्लॉग के साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अगले व्लॉग तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। Until the next video, stay safe, stay blessed. खुदा हाफिज़।